Hello, everybody, and welcome to the next episode of डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, और मैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्किल आज सिखाने जा रही हूँ गाइस। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फेसबुक अकाउंट्स की, और जिसको हम जो जब शुरू हुआ था, अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूँ, फेसबुक जो था दैट वाज जस्ट अ मीडियम। हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से कनेक्ट हो गए थे, और इसने हमको इतना इतना ये एक बड़ा ही ओवरवेलमिंग था, बिकॉज हम अपने दोस्तों से मिल रहे थे, हम बहुत सारी उनसे चीजें शेयर कर रहे थे, लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहे थे। बट स्लोली वो कैसे धीरे धीरे एक बिजनेस में डेवलप हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुली हुआ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फेसबुक के बारे में, बिकॉज देखिए उसके दो मेजर रीजंस हैं। नंबर वन, इंडिया में फेसबुक एक बहुत ही मेजर प्लेटफॉर्म है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ उसका काम ना लोगों को जोड़ना या रिलेशनशिप डेवलप करना नहीं है, बट वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम आज एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे, मैं बल्कि एग्जांपल्स दूंगी जहाँ पे लोगों को एक फेसबुक की हेल्प से उन्होंने इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। फेसबुक ने लोगों को एक अलग तरह का बिल्कुल डोमेन दिया है जहाँ पे इतना ज्यादा वो लोग प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो हम आज फेसबुक के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, जब भी आप किसी जॉब के लिए भी जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के पैकेजेस काफी हाई होते जा रहे हैं गाइस, और बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय। एक नॉर्मल फ्रेशर जो है उसको ही बहुत अच्छी सैलरी इस समय डिजिटल मार्केटिंग के लिए मिल रही है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से, जो जॉब्स हैं इस समय मार्केट में वो डिजिटल मार्केटर के लिए है। और वहां पे ये जो जॉब है इसके लिए बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है फेसबुक की। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ फेसबुक के बारे में। स्टे ट्यून विद मी, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी गाइस। प्लीज जरूर इसको देखें। मैं जल्दी से वीडियो को शुरू कर देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। राइट गाइस, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फेसबुक की, और वो कैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो चुका है लाइफ में, हम उसके बारे में भी थोड़ा बात करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, तो फेसबुक क्यों, देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने एक मेजर बात की है, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये गाइस। और सबसे बड़ी जो बात है ना उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है। आप जितने भी एड्स चलाते हैं, आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ये प्लेटफॉर्म सबसे ही अफोर्डेबल है, स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए जिन्होंने काफी प्रोग्रेस किया आगे चल के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिकॉज ये आपको रेट वाइज काफी अच्छा रहता है, आई मीन इट्स समथिंग वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो आप एक छोटे बजट में बहुत अच्छे एड्स और बहुत अच्छी क्लाइंट ला सकते हैं, स्पेसिफिकली जो लोकल क्लाइंट्स होती हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लोकल क्लाइंट, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसीलिए हम फेसबुक के ऊपर आज बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हम जिनके लिए भी काम करने जाएंगे, वो लोग आपको जरूर और जरूर बोलेंगे कि आपको फेसबुक एड्स और मेटा एड्स की जो हम बात करते हैं वो जरूर आनी चाहिए। उसके बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं गाइस आगे, मेटा एड्स के बारे में। देखिए, बिजनेस पेज के बारे में मैं बात करती हूँ गाइस, मैं आपको इनफैक्ट दिखाती हूँ। पहले ये हम फेसबुक बिजनेस, मेटा बिजनेस के नाम से इस पेज को जानते थे, आज उसका नाम चेंज हो चुका है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो बिजनेस पेज दिखाती हूँ, बल्कि हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं उसको। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये बिजनेस मेटा सूट जो हमारा पेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी गाइस, आप इस पे जाइए। देखिए, कोई भी बिजनेस पेज बनाने के लिए पहले फेसबुक जो है वो ज्यादा मोटिवेट नहीं करता था अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस पेज बना रहे हैं। उसका सिंपल रीजन ये होता था कि एक एक जो आपको ट्रस्ट बनानी होती है, सो दे यूज टू थिंक कि जो फेसबुक की जो पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने पर्सनल पेज के साथ में एक अलग से एक बिजनेस पेज बना देते थे, उसको फेसबुक आगे चल के एड्स चलाने में इजी रहता था और रिकमेंड भी करती थी। बट अभी नई पॉलिसीज आई हैं उनकी, जिसके अकॉर्डिंग आप एक इंडिविजुअल फेसबुक पेज भी बना सकते हैं। इवन इफ आपका खुद का पर्सनल अकाउंट नहीं है फेसबुक पे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बिजनेस फेसबुक पेज है, ये मेटा पेज है जिसको हम बोलते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी गाइस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ।
तो आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, खोल सकते हैं गाइस, वेबसाइट पे जा सकते हैं उसकी, वहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली भी पेज को बना सकते हैं। इफ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, आप डायरेक्ट फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं इसके ऊपर, और आप आप लॉग इन भी कर सकते हैं और आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं आपको जल्दी से एक बार लॉग इन करके दिखा देती हूँ पेज होता कैसा है, सो दैट यू पीपल विल हैव एन आइडिया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको लॉग इन करके एक पेज दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, आप उसको नया भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊं गाइज, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं पूरा मेटा आपको करके दिखाऊंगी तो। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से एड्स रन किए जाते हैं, किस तरह से इवेंट्स मैनेज होती है, इसकी क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रैक्टिकली करके, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, तो प्लीज मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस को ला सकूं, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है गाइस। मैं बिल्कुल अपनी आसान भाषा में इसको बनाने की कोशिश करी, सो दैट एवरीबडी कैन। और ये तो ऐसी चीज है, मुझे लगता है ये स्किल आज की डेट में सबको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्किल है आपके लिए। इस तरह का आपका एक मेटा पेज दिखता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इस समय आप एड्स रन कर सकते हैं, इवेंट मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स है गाइस। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेटा पेज, जितने भी लोग एज अ डिजिटल मार्केटर काम करते हैं, वो मेटा बिजनेस सूट के थ्रू उनको एक्सेस दिया जाता है और इसी के थ्रू वो काम करते हैं। तो इसके थ्रू एक्सेस मिलने से आपके पास अगर ओरिजिनल फेसबुक का एक्सेस नहीं भी है, आपके अकाउंट का, बिजनेस पेज का एक्सेस ऑनर के पास रह सकता है, और आप खुद इसका एक्सेस लेके और काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से किस तरह से एड्स को चला सकते हैं, और यही नहीं, ये आपको बहुत ज्यादा मैनेज करने में हेल्प करता है गाइस। यही इतना ही नहीं, एक बहुत बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन भी है गाइस। मैं आपको बता दूं कि वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आप फेसबुक एनालिटिक्स कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको थोड़ा एनालिटिकल पार्ट भी मिल जाता है कि आपके एड्स कैसे रन हो रहे हैं। आपको एक फेसबुक एनालाइज करके चीजों को देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये पेज तो खाली एड्स रन करने के लिए नहीं है, पेज एड रन करने के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपका ओवरऑल जितना भी आपका, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हैं या इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हैं, सब चीजों के लिए ये पेज यूज होता है। आप आराम से अपनी कोई भी चीज पब्लिश करना चाहते हैं, अपडेट रखना चाहते हैं, हर चीज को इस पे कर सकते हैं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जितना भी एनालिटिक्स देता है, ये हमारे को आगे चल के काफी ज्यादा हेल्प करता है। हम आने वाले सीरीज में देखेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, जो भी हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं गाइस। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, एआई के बारे में बताया था, कैसे एआई इस समय हेल्प कर रहा है हमको, कितना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही ये हमारा जो दूसरा वीडियो है, ये फेसबुक के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो पेज है आपको, ये आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे हेल्प करता है करने में। ऑटो मोड पे यानी आप मान लीजिए आपको अभी वो एड नहीं चलाना है, या आप एड को बाद में, या आप कोई आर्टिकल है जो पब्लिश करना चाहते हैं बट आप 2 दिन के बाद करना चाहते हैं, आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं और आप उसको 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात मैं फेसबुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि फेसबुक, जैसे कि हम सोचते हैं कि ये इंडिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनली भी फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। आ, आप यूएस मार्केट की बात करें, यूके मार्केट की बात करें, बहुत सारी चीजें वहां पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इतने ज्यादा फेमस या पॉपुलर नहीं है, मगर आपका जो फेसबुक है वो हर जगह पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इतना ही नहीं है, आप आपको वो कोई भी, आप इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं किसी कंपनी के साथ में, या आप को लगता है आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली भी काम करने के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वो फेसबुक के ऊपर मिल जाती है।
चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये आपके लोकल बिजनेसेस को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। लोकल टारगेटिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली होती है। इसके साथ में मैं यूएस की कंपनी के साथ में भी काम कर चुकी हूँ, और वहां पे भी मैंने ये चीज देखी कि और कोई भी, इवन लिंक्डइन भी उतना अफेक्टिव नहीं था और कोई भी प्लेटफॉर्म उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है। हम इसके बारे में और भी आगे बात करते रहेंगे गाइस, बट आपको मुझे थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मोटिवेट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और भी मुझे वीडियोस बनानी है, अच्छा कंटेंट लेके आना है जो हमारे लोगों को हेल्प करे आगे बढ़ने में। देखिए कुछ चीजें होती है इसके अंदर कि बहुत सारे लोग अब बात करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फेसबुक अकाउंट इतना ग्रो नहीं कर रहा है, इतने फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, एड्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी आगे आने वाले टाइम में, जिसमें मैं ये समझाऊंगी कि किस टाइम पे कौन सा वीडियो कितने मिनट की का चलाना चाहिए, एक वीडियो कब चलाना है, एक आर्टिकल कब लिखना है। हम इसके बारे में, मैं एक, जब भी मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का या आगे भी चल के मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जहां हम इसके बारे में बात करेंगे कि फेसबुक की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम फेसबुक की बात करें या किसी भी सोशल मीडिया की बात करें, वो कौन सा टाइम होता है जब आपकी रील्स ज्यादा उस समय लोगों के लिए एक्सेस होती हैं, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। ये सब चीजें जो है कि ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हम उठे और फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट किया और हमको लगे कि एकदम से वायरल हो जाएगा, वाओ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, और गाइस ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जिसमें हम अ, बिना पैसे के हम अपने अकाउंट को या एड्स को सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं सोचूं कि चलिए एकदम से हम शुरू करते हैं और कोई एकदम से मैजिक हो जाएगा, कोई चमत्कार होगा और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। नहीं, हर चीज को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। स्टोरीज कब चलानी है, कितनी इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स बनानी है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना चाहूँ, बट फॉर नाउ मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजाइज करना सीखे, चीजों को समझना सीखे कि कितनी बड़ी वीडियो बनानी है, क्या डालना है, क्या कंटेंट डालें। मान लीजिए आप फेसबुक पे कोई चैनल चला रहे हैं अपना, जैसे हम यूट्यूब पे चलाते हैं फेसबुक पे भी चला सकते हैं, तो कितने बड़े वीडियोस बनाएं, क्या करें, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ ट्रेनर, और मैं बहुत सारे डोमेन्स में काम कर चुकी हूँ। सो मैं रियली रियली चाहूंगी कि सबको जरूर हेल्प मिले इस चीज के अंदर गाइस। इसलिए प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियोस पूरी देखें, एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। एडवर्टाइजिंग कैसे करें, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग पहले दिन ही जंप करते हैं कि चलिए आज एड चलाने शुरू कर देते हैं। अच्छा चलिए हमने एक एड बना लिया, और स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस पे स्पेसिफिकली कि ठीक है हमने मेटा पे सीख लिया और चलाना शुरू कर देते हैं। बट कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सेल्स फनल बनाना जरूरी है। सेल्स फनल क्या होता है गाइस? सेल्स फनल एक प्रोसेस होता है, एक एक तरीका होता है लीड्स को पाने का, कस्टमर को पाने का। वन टू वन कस्टमर्स पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और छोटे बजट के कस्टमर्स को लेने में आपका पैसा ज्यादा जाता है। तो एक तरीके से अगर आप चलेंगे, स्पेसिफिकली अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप कोई नए डिजिटल मार्केटर हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी एड्स चलाएं वो काफी बजट फ्रेंडली चलाएं, और देखें पहले चला के, जिसको हम ए बी टेस्टिंग भी बोलते हैं। यानी आपने एड ए बनाया और एड बी बनाया, आपने दो टाइप के एड्स बनाए और आपने टेस्ट किया कि ज्यादा अच्छा एड कौन सा चल रहा है, किस पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, किस एड को देख के हमें ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं। उस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो स्ट्रैटेजी जरूर लेनी चाहिए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, अगर एड आप खाली लोकल लोगों के लिए चला रहे हैं, जब हम मेटा एड वाला वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से डेमोग्राफीज चूज करनी है, कहाँ तक के लोगों को दिखाना है, 200 मीटर के दायरे में, 500 मीटर के दायरे में, आदमियों को ज्यादा दिखाना है, औरतों को ज्यादा दिखाना है। जब हम इस तरह की चीजों को चूज करेंगे, तो मान लीजिए अगर आप कोई लोकल एड चलाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये 200 या 400 मीटर के दायरे में ज्यादा बिकने वाली चीज है, तो प्लीज उसको लोकल लैंग्वेज में चलाएं, लोकल लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलाएं। आई गेस वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
जल्दी से हम एक केस स्टडी के बारे में बात करते गए। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं उन लोगों के बारे में आज आज मैं आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने काम शुरू किया था, और वो आपके लग्जरी जो आपके ब्रांड्स होते हैं, आपका कुकवेयर में, और खाना बनाने की जो जितने भी आपके बर्तन होते हैं, क्ले के बर्तन बहुत ही फेमस थे, जिस जगह से उन्होंने लेने शुरू किए। और वो उन्होंने जब शुरू किया तो इतना स्मॉल स्केल बिजनेस था, और मुझे पर्सनली बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस बिजनेस को पुल कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मग की जो शुरुआत थी वो अराउंड 500 रुपीज से होती थी। एक छोटा सा मग होता था, आपका कप होता था। तो मुझे, और ये बहुत ये बिफोर कोविड है की बात है, आई थिंक उन्होंने अराउंड 2017 में शुरू किया था। अब जब उन्होंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये बिजनेस कैसे ये पुल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अकाउंट्स रन करने शुरू किए। ना आप बोलेंगे कि फेसबुक की बात हो रही है, इंस्टाग्राम कहाँ से आ गया? तो आप जब मेटा सूट पे जाते हैं तो आप दोनों पे साइमल्टेनियसली एड्स रन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उन्होंने जब वो एड्स रन करने शुरू किए, आई गेस जो उनका पहला बजट था, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने 500 रुपए उस बजट में डाले थे। ओनली 500 गाइस, यस यू आर एक्चुअली लिसनिंग करेक्ट। 500 रुपए उन्होंने डाले थे। मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर दे रही हूँ, उन्होंने 15,000 के बर्तन बेचे थे उसके लिए। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि दैट शोज। और ये मैं आपको बहुत, ये तो मैं आपको 2017 की बात बता रही हूँ। आज की डेट में अगर हम बात करें इतने सालों के बाद, तो आज वो 500 का अगर आप 1000 लगाते हैं, तो बिलीव मी और नॉट, नंबर ऑफ विजिटर्स जो हैं इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं इस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। उस समय इंस्टाग्राम का तो नाम भी बहुत, आप समझेंगे कि छोटे सिटीज में तो नाम भी नहीं सुना था ज्यादा। लेकिन आज की डेट में हर इंसान इंस्टाग्राम पे, हर इंसान फेसबुक पे। तो बिजनेसेस को रन करना, और आप सोचिए कि कितने परसेंट मार्जिन से आप उसको रन कर रहे हैं, और कितना अच्छा उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ सकता है। तो आई गेस ये स्किल को सीखना और करना बहुत ही इफेक्टिव होता है। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आप हैं या नहीं है, या आपका खुद का बिजनेस है, या आप खुद का बिजनेस शुरू करने की भी सोच रहे हैं गाइस, तो भी ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि इस स्किल को जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे चल के। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एरिया, किसी भी फील्ड में आप चाहे यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, चाहे फेसबुक पे बनाए, चाहे इंस्टा पे बनाए, चाहे आप कुछ भी करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको उसको कंसिस्टेंटली, जो भी आप डाल रहे हैं, आप वीडियोस डालना चाहते हैं, बल्कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप एआई से कैसे वीडियोस बना सकते हैं। आप वीडियोस डाल रहे हैं, आप ब्लॉग्स बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको लगातार बनाना और परमानेंटली उसको रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी होता है किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक जो चीज होती है वो आपकी वही होती है। सो कंसिस्टेंट रहिए, आप उसको लगातार पोस्ट जरूर कीजिए। चाहे आप हफ्ते में एक कीजिए, चाहे हफ्ते में दो कीजिए, जैसा भी आपका एक शेड्यूल रहता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो बिलीव मी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पैसा डाल के ही एड चला रहे हैं, आप बिना पैसे के भी चला सकते हैं, और बहुत अच्छा वो काम करेगा। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको लगातार जरूर करिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, अपना निश डिसाइड करना। आपको डिसाइड करना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे कुक हैं और आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी रेसिपीज हैं, तो वो एंगेजमेंट जो है वो फॉलोअर्स के साथ बहुत जरूरी होती है। आप लगातार उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अच्छी रेसिपीज लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाना बनाना सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और साथ में आपको मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपको जो भी कमेंट कर रहे हैं, आप उसके साथ में एंगेज्ड हैं, आप उनको रिप्लाई करें। इनिशियली तो बिल्कुल करना चाहिए जब आपके पास कम कमेंट्स आते हैं, तो यस, वो थोड़ा आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं फॉलोअर्स के साथ में, उनको भी लगता है। जो भी आपको डिमांड करें आपके फॉलोअर्स बनाने के लिए, वो सब चीजें बनाइए। आई गेस ये सब चीजें, ये दो टिप्स जो है वो सबसे पावरफुल टिप्स हैं, और ये आपको जरूर जरूर हेल्प करेगी।
तो इसके साथ में मैं अभी तो बेहद फिलहाल इसको बंद कर रही हूँ गाइस, बट बिलीव मी, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, आप मैसेजेस लिखिए गाइस, आप जो भी चाहेंगे। मैं इस टिप को खुद पहले फॉलो करना चाहती हूँ। आप जो भी कंटेंट चाहते हैं मेरे से, जो भी सीखना चाहते हैं स्किल्स, प्लीज लिखिए। यू आर मोर देन वेलकम। मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर 12 साल का एक्सपीरियंस है, और उससे और एज अ ट्रेनर भी मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइप के स्किल्स लोग सीखे, घर बैठे सीखे। हमारी जो लेडीज हैं स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, बिकॉज आई नो इट इज सो डिफिकल्ट, और थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव आउटसाइड। आप घर में फ्री में बैठ के देखें, सीखें और काम करें। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताऊंगी बाद में कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली विमेन पावर, दोज हु आर सिटिंग एट होम, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत भी है और इंटरेस्ट भी है, उसके लिए हम जरूर काम करें। टिल देन गाइज, आई विल लाइक टू टेक अ लीव। मैं आपसे फिर विदा लेती हूँ, बट प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में आऊंगी गाइज, और जल्दी ही हमारा लिंक्डइन प्रोफाइलिंग के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। प्लीज डोंट मिस इट, उसको देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्यार दें, बहुत जरूरत है उसको। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू।